अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह यूसुफ है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 20 तक। आइए सूरह यूसुफ से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। अलिफ लाम रा, ये इस किताब की आयतें हैं जो हक वाज़े करने वाली हैं। हमने इसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी जबान में है ताकि तुम समझ सको। ए पैगंबर, हमने तुम पर ये कुरान जो वही के जरिए भेजा है, इसके जरिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं जबकि तुम इससे पहले इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार करे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी तरह तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें नबूवत के लिए मुंतखब करेगा और तुम्हें तमाम बातों का सही मतलब निकालना सिखाएगा, जिसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दाखिल है। और तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमत इसी तरह पूरी करेगा जैसे उसने इससे पहले तुम्हारे माँ बाप पर और इब्राहीम और इसहाक पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। हकीकत यह है कि जो लोग तुमसे ये वाक़या पूछ रहे हैं, इनके लिए यूसुफ और इनके भाइयों के हालात में बड़ी निशानियां हैं। ये उस वक्त का वाक़या है जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के इन सुतेले भाइयों ने आपस में कहा था कि यकीनी तौर पर हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और इसके हकीकी भाई बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत है, हालांकि हम इनके लिए एक मजबूत जथ बने हुए हैं। हमें यकीन है कि हमारे वालिद किसी खुली गलत फहमी में मुब्तला है। अब इसका हल ये है कि यूसुफ को कत्ल ही कर डालो या इसे किसी और सरजमीन में फेंक आओ, ताकि तुम्हारे वालिद की सारी तवज्जो खालिस तुम्हारी तरफ हो जाए और ये सब करने के बाद फिर तौबा करके नेक बन जाओ। इन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल तो ना करो, अलबत्ता अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो इसे किसी अंधे कुएं में फेंक आओ ताकि कोई काफिला इसे उठा कर ले जाए। चनाचा इन भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ये आपको क्या हो गया है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्मीनान नहीं करते? हालांकि इसमें कोई शक न होना चाहिए कि हम इसके पक्के खैर ख्वाह हैं। कल आप इसे हमारे साथ तफरीह के लिए भेज दीजिए ताकि वो खाए पिए और कुछ खेल कूद ले, और यकीन रखें कि हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम इसे ले जाओगे तो मुझे इसकी जुदाई का गम होगा और मुझे ये अंदेशा भी है कि किसी वक्त जब तुम इसकी तरफ से गाफिल हो तो कोई भेड़िया इसे खा जाए। वो बोले, हम एक मजबूत जत्थे की शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया इसे खा जाए तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हुए। फिर हुआ ये कि जब वो इनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय ही कर रखा था कि इन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चनाचा डाल भी दिया, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम इन सब को जितलाओगे कि उन्होंने ये क्या काम किया था, और उस वक्त इन्हें पता भी ना होगा कि तुम कौन हो। और रात को वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंच गए। कहने लगे, अब्बा जी, यकीन जानिए हम दौड़ने का मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में एक भेड़िया उसे खा गया और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे चाहे हम कितने ही सच्चे हों। और वो यूसुफ की कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर ले आए। इनके वालिद ने कहा, हकीकत ये नहीं है बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है। अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो बातें तुम बना रहे हो इन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है।
اور دوسری طرف جس جگہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا وہاں ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے لوگوں نے ایک آدمی پانی لانے کے لیے بھیجا اور اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو وہاں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، لو خوشخبری سنو، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور قافلے والوں نے انہیں ایک تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ کو اس کا پورا پورا علم تھا۔ اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا جو گنتی کے چند درہموں کی شکل میں تھی، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔